वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, और मैं समझती हूँ ज़रूर होगा क्योंकि उठापटक बिल्कुल जारी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सवाल बचते हैं उसे हम अगले दिन के 1 बजे के शो में शामिल करते हैं। सो परेशान नहीं होइएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन स्किप भी हो जाए। और स्पैम मत करिएगा, बिकॉज एक ही बार मैसेज भेजेंगे, हम उसी को पढ़ के आपके सवाल जो है अपने एनालिस्ट से उनका जवाब मांगेंगे। और आपके स्क्रीन पे QR कोड है जिसे आपको स्कैन करना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाना है। और हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रशांत तापसे, सीनियर VP रिसर्च एंड ही इज़ अ रिसर्च एनालिस्ट टू मेहता इक्विटीज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑन मार्केट्स, उठापटक जारी है, बट आज निफ्टी की बहुत ही इट्स अ वेरी टाइट रेंज फॉर निफ्टी एंड द इंडाइसेस टुडे। पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थोड़े बहुत शार्प देखने को मिल रहे हैं। आप इस बाजार में क्या कर रहे हैं? व्हाट आर द लेवल्स दैट यू टारगेटिंग? कहाँ ऊपर आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, नीचे सपोर्ट कहाँ देखते हैं? देखो, मार्केट्स लास्ट 15 दिनों में आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1300-1200 पॉइंट के आसपास रिकवरी आ चुकी है मार्केट्स में। जो सरप्राइजेस मार्केट्स में आने थे ऑन द बैक ऑफ इलेक्शंस, वो मुझे लगता है कि ये सरप्राइज आ चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में ऑन द बैक ऑफ जो Q4 के अर्निंग्स आ रहे हैं, Q4 अर्निंग्स थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, जहां पे मार्जिन्स बहुत इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। एबिटा मार्जिन स्पेशली 200-300 पिप्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तो दैट इज कीपिंग द स्टॉक इन एक्शन वेरी मच। 5%, 10% के ऊपर स्टॉक्स मोमेंटम आ रहा है। बहुत सारे न्यूज भी आ रहे हैं, बट जिस तरीके से देख रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आ रहे हैं, बट देयर आर प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स आल्सो। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहा है। और ट्रेडर्स और लार्ज के जो इन्वेस्टर्स हैं शिफ्ट हो रहे हैं लार्ज कैप्स पे, जहां पे सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस वॉलेटाइल मार्केट्स, कंसीडरिंग दी विक्स एट ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि सत्यम का मूड कैसे है मार्केट्स पे। सत्यम, व्हाट इज दैट यू आर थिंकिंग अबाउट मार्केट्स नाउ? जी मैम, जैसे कि प्रशांत सर ने बताया, इलेक्शंस को तो डिस्काउंट कर लिया गया लगभग। रिजल्ट्स पे ही ध्यान रहेगा। आज IRCTC के भी रिजल्ट्स आने वाले। प्रशांत मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे शो शुरू होने से पहले कि मैम ऑन द इलेक्शन रिजल्ट डे व्हाट शुड द स्ट्रेटेजी बी लाइक? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसे हमें लेके चलना चाहिए फॉर इलेक्शन रिजल्ट डे, दैट इज June 4th? उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। बाय सैटरडे यू विल बी हैविंग क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जिट पोल से। मंडे भी रिएक्शन मार्केट में होगा ही होगा। पर अगर हम इन 2 दिनों की बात करें, मंडे एंड ट्यूसडे, आप कौन सी स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे? तो आई थिंक मतलब जो वॉलेटिलिटी है वो तो रहेगा ही, मंडे और ट्यूसडे तक भी रहेगा। उसके सामने अगर कोई पुट खरीद के अगर सेफ्टी करके बैठे तो दैट इज द बेटर ऑप्शन, बिकॉज अभी यहाँ से लॉन्ग करना इज नॉट ए ग्रेट थिंग राइट नाउ, बिकॉज ऑलमोस्ट जो मोमेंटम में स्पेसिफिकली आना चाहिए था आ चुका है। तो देयर इज ओनली सरप्राइज व्हिच इज बीन वेटेड फॉर मार्केट्स ऑन द बैक ऑफ इलेक्शंस ओनली। सरप्राइज इन द सेंस अगेन 350-400 का अगर सीट्स आ गया तो इट वुड बी सरप्राइज। 300-310 के आसपास आ गया तो वेरी न्यूट्रल। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना ऑन ए लॉन्ग बेसिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो स्टे पुट ऑन द मार्केट्स, तो आप पैसा बना सकते हो वहां पे। जी बिल्कुल, स्टे पुट इन द मार्केट्स। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है उसे आप होल्ड करिए। उसके अगेंस्ट आप उसको हेज करना चाहते हैं तो आप पुट खरीद सकते हैं, उसे आप हेज कर सकते हैं। बाकी आप स्टॉक से जो है वो लॉन्ग ही रहिएगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है शशि यादव, वो हमें लिखती हैं यूगो कैपिटल के उनके पास 424 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 278 रुपीज़ ईच। अभी लॉस हो रहा है, क्या करूँ? होल्ड करूँ या फिर बेच के निकल जाऊँ? सजेस्ट प्लीज। उग्रो कैपिटल, या आई थिंक टेक्निकली तो ये स्टॉक डाउनसाइड है, ट्रेंडी लग रहा है मुझे। तो दे हैव टू स्टिल आई थिंक एग्जिट एट दीज लेवल्स। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मार्केट्स में भी अगर स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है तो देयर इज समथिंग रियली मिसिंग इन द फंडामेंटल्स। तो आई डोंट ट्रैक दिस फंडामेंटली द स्टॉक, बट टेक्निकली इट सेज कि फिर से 240 तक ये स्टॉक आ सकता है। माय एडवाइस वुड बी बेटर एग्जिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी सर। अगला सवाल स्वाति जी का है। ये इनके पास PTC के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 230 रुपीज़, और GMR पावर इसको इन्होंने 68 रुपीज़ पे खरीदा है। ये पूछ रहे हैं कि इसे कितने समय तक होल्ड करना चाहिए?
इन पीटीसी आई थिंक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से ही होल्ड करना चाहिए. टारगेट कैन बी अराउंड 260 280 के आसपास, बट टाइम बीइंग द ट्रेंड इज प्रॉफिट बुकिंग. स्टॉक फिर से 210 तक भी आ सकता है, विच इज ए गुड लेवल टू अगेन री एंटर द स्टॉक और अक्यूमुलेट कर सकते हो. फॉर मी वन शुड होल्ड दिस स्टॉक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. सेकंड वाज जीएमआर इंफ्रा. जीएमआर पावर सर. अच्छा, जीएमआर पावर. जी. आई थिंक ये भी प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है, तो अगर प्रॉफिट बन रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज पोस्ट इलेक्शंस. So then only we can again still re-enter in this stock. This is a high risk and high return category stock. शशि का एक और ही सवाल आया है. उन्होंने कहा 4 जून से पहले क्या मार्केट में से पैसा निकाल लेना चाहिए, आपकी राय? तो आई थिंक देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैं एग्जिट नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन अगर अपने शॉर्ट टर्म में अगर 2-3 महीने में पीछे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर 15-20% उसमें बन रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बिकॉज वही स्टॉक फिर से वो लेवल पे मिल जाएंगे. बट अगर 2-3 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे जहाँ पे 35-40% का रिटर्न निकल रहा है, तो स्टे लॉन्ग ऑन द पोर्टफोलियो, बिकॉज मोदी जी आ रहे हैं, वो तो गारंटीड है. लॉट ऑफ रिफॉर्म फील करते वो भी गारंटीड ही है. तो मार्केट्स आर मूविंग फास्टर. इफ यू सी द वे हाउ $1 trillion has added in the markets in last 6 months. So obviously अगर अगले 2-3 साल में अगर हम लोग 5 से $7.5 trillion जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो तो इट विल बी मोर कलरफुल देन टुडे. तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई चिंता नहीं है. अगर आपने एज ए ट्रेडर 2-3 महीने पहले कुछ लिया हुआ है, अगर 15-20% बन रहा है, तो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स, नॉट टू वेट फॉर इवन June 4th, बिकॉज June 4th में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी और लार्ज कैप में ज्यादा फोकस रहेगा. जी सर. सर अगला सवाल मधु जी का है. ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इरेडा में एंट्री लेवल जानना चाहती हैं. गार्डन रिच हो या जो शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन हो, बहुत सारे स्टॉक बहुत ही एक्शन में आ चुके हैं. आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना चाहिए. द स्टॉक हैज रिएक्टेड वेरी फास्ट इन लास्ट आई थिंक 1 month. मतलब 1000 का मतलब 40% रिटर्न ये मतलब लास्ट देन 1 month में दे चुका है. तो मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन बन रहा है ये. अगेन री एंटर द स्टॉक गार्डन रिच. मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ. 1200 के आसपास फिर से स्टॉक मिलेगा पोस्ट इलेक्शंस या जो भी डाउनफॉल आएगा मार्केट्स में, तो यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए. सो दैट वुड बी ए गुड लेवल टू ऐड. दैट इज 1200 रुपीज पर शेयर. सेकंड वाज आई थिंक इरेडा. इरेडा इज अ गुड कंपनी एंड अ गुड बिजनेस मॉडल के हिसाब से चल रहा है. लॉन्ग टर्म के लिए यस, वन शुड होल्ड दिस स्टॉक, बट अ गुड लेवल टू बाय वुड बी 165-170 के आसपास. जी. अरिहंत का सवाल है, उनका 2 स्टॉक्स पे सवाल है कि एनबीसीसी और दूसरा है न्यू टाइम इंफ्रा. एनबीसीसी उन्होंने लिया है 144 रुपये में, 144 में, और न्यू टाइम इंफ्रा 20 रुपये 80 पैसे पे उन्होंने लिया है. जानना चाहते हैं दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड करना चाहिए, और अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्या गिरावट में एवरेजिंग भी करनी चाहिए? तो आई थिंक उसका रिजल्ट्स भी आज ही बाकी है, तो एनबीसीसी में मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर बाकी रहेगा. देयर मे बी सम काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सपेक्टेशन इन द रिजल्ट्स. सो मेरे लिए टारगेट 120 है, तो बेटर टू नो एग्जिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, री एंटर द स्टॉक. मुझे फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मतलब एनबीसीसी आई एम बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म, बट टाइम बीइंग अगर 140 के आसपास चल रहा है और मुझे टारगेट 122 लग रहा है, तो फिर से 122 पे लेना ही है. बट राइट नाउ एग्जिट एट दिस लेवल्स एंड री एंटर द स्टॉक एट 122 लेवल्स. Okay, and the next one is New Time Infra, if you track. I don't track it, मतलब technically तो दिखता नहीं है वो, but fundamentally I don't track this now. Right. जी. सर अगला सवाल गुंजन जी का है. ये मुक्का प्रोटीन और बजाज शुगर पर आपका व्यू जानना चाहती हैं. दोनों स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है. I think मुक्का प्रोटीन पोस्ट IPO उतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाया है. The business model is good. The use of the fish and all for medical purposes and all वो अच्छा ही है. बट आई थिंक स्टॉक में कुछ दम नहीं है टाइम नहीं, तो आई थिंक होल्ड तो नहीं करना चाहिए. वी नीड टू डू वेरी डिटेल्ड रिसर्च ऑन दिस कंपनी एंड देन रेकमेंड व्हाट टू डू. जी. दीपक का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आई एम होल्डिंग ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2165. द पार्क होटल्स 96 शेयर्स एट द रेट ऑफ 155. प्लीज एडवाइज, शैल आई बुक प्रॉफिट और होल्ड फॉर अनदर ईयर? आई कैन होल्ड टिल 1 more year. I think Park would be a better stock to hold in comparison with two stocks. तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा होगा अगले 1 साल के लिए. तो 170 के आसपास भी ये स्टॉक मिल सकता है इन दी नेक्स्ट सेल ऑफ इन द मार्केट प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स पे. तो 170 के आसपास भी ये स्टॉक को लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए अगले 1 साल के लिए. यू मे गेट अ टारगेट ऑफ मोर देन 250-260 लेवल्स इन नेक्स्ट 1 year. So that's a good company to hold. The other stock I don't recommend and I don't hold the stock. जी. सर अगला सवाल नवनीत जी का है. ये लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत शानदार है, मैं रेगुलरली इसे देखता हूँ. इनका सवाल है बायोकॉन और IOCL पर, ये करंट प्राइस पे इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं?
Fresh buying in Biocon is not advisable. The stock has really performed well in last month. So good level to buy would be around 300 and for long-term investors only. And time being तो शायद वो upside limited रहेगा तो इसलिए मैं advise नहीं कर रहा. 300 would be a good level to buy. And second stock was? IOCL sir. I think the way how Singapore GRM is going up, and I think all the OMCs will do better in terms of Q1 earnings. तो stocks यहाँ पे लेना चाहिए, and the target would be around 180 to 200 in IOCL. So I'm very much positive on that. जी. Okay, then we take Manish त्रिवेदी जी का सवाल है. उनका सवाल है TVS supply chain should I invest on avoid? After IPO, I think this is the first time they are giving their profitable results. जो अच्छा है स्टॉक के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए yes, one should be invested and accumulate this stock. Best level would be 160, 165 के आसपास. But again, the target would be 200 for the first target. Again, the stock can do better in the long term holding. जी सर. सर अगला सवाल शफीक जी का है. ये ISMT पर 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं. आगे ये लिखते हैं कि अगर आज मैं इसे बाई करता हूँ तो 6 महीने का क्या टारगेट होगा? So I think I will advise him to wait and watch still, not to buy at these levels. A good level would be 90, 95. A best level to accumulate this stock, again, a high risk, high return category stock. So again, upside would be 130, 140 के आसपास, but not recommended to buy at these levels. जी सर. आकाश यादव का सवाल है. नमस्ते जागरण बिजनेस. I want to buy some shares of HAL and Kochi Shipyard for long term. What will be the best entry price for purchasing these two stocks? HAL would be again 4500 का एक लेवल अच्छा है, यहाँ पे आ सकता है because sometimes there will be a good profit booking attempt in any of the upcoming post election result strategies. तो मुझे लगता है 4500 के आसपास ये अच्छा लेवल रहेगा. उसके बाद 2-3 ऐसे गवर्नमेंट के भी शायद उसमें OFS या ऐसा कुछ सेल्स आएंगे तभी तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं. 4500 would be a right level to watch. Okay. And Cochin. Yeah, Cochin Shipyard. अगेन प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट जिस तरीके से हैल का मेरा जो व्यू था सेम व्यू इसमें भी रहेगा. बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी अराउंड 1600 के आसपास, बट नॉट एट दीज लेवल्स. लॉन्ग टर्म के लिए दोनों सेक्टर्स अच्छे हैं. आई थिंक दे बोथ हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन लास्ट 1 मंथ. तो वेट एंड वॉच फॉर अ गुड लेवल टू बाय. जी सर. सर अगला सवाल संजय जी का है. इनके पास SJVN के 65 शेयर हैं. बाइंग प्राइस है 129. ये पूछ रहे हैं कि इसे अभी और होल्ड करना चाहिए या इसको प्रॉफिट बुक कर लें? I think it's a long-term hold only, but we can try to add more at the same level what he has bought. So 120, 125 would be a level. अगर मेरे प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स के ट्रेंड में अगर वो आता है तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए and hold for long term. You can have a good target of around 180 to 200 rupees in long term holding. जी सर. मेटल स्पेस पे इस समय आपका क्या नज़रिया बन रहा है प्रशांत? बिकॉज मेटल इज स्पेस में हमने कॉपर को लेके काफ़ी डिमांड देखी, एल्युमिनियम के दाम भी अब स्काई रॉकेट हो चुके हैं. सो एनीथिंग यू लाइक इन मेटल स्पेस एट करंट लेवल्स, एनीथिंग दैट यू आर टारगेटिंग मे बी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म? I think two stocks again, it's a market favorite, Tata Steel and SAIL. So अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन स्टील बिजनेसेस को अगर ट्रैक करना है तो SAIL would be the best in class candidate to have a domestic steel demand candidate. तो SAIL और टाटा स्टील अगेन दोनों मुझे लगता है 200 का एक टारगेट मान के यहाँ पे बाय करना चाहिए. ओके, यस प्लीज. जी. अगला सवाल संजू जी का है. इनके पास सुवेन फार्मा के शेयर्स हैं. बाइंग प्राइस है 710 रुपये. ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं? Hold for some more time. I think the sell-off is almost over, and technically the stock can rally up to 675 and 700 in the next short-term period. मतलब 1-2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं. तो I think वो लेवल एक अच्छा रहेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए. After 700, I think it's a good stock to book profits. अगला सवाल ब्राइटकॉम पे है. रिंकू के पास 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 23 रुपीज. तो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए. बड़ा ही इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक. या BCG राइट, BCG 10 रुपीस के आसपास जो है वो वाला. आई थिंक सो. या ब्राइटकॉम. See, the lot of headlines have been done in terms of corporate governance and issues. तो मैं बहुत 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसको लोग बहुत ही क्वेरी कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ एक्शंस. आई थिंक
इवन शंकर शर्मा वाज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टर इन BCG. जी। तो it's a avoid stock right now. So we should never waste money in these kind of stocks. लेकिन अब जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए? दे शुड एग्जिट एंड मूव ऑन टू अ डिफरेंट They have स्टोरी. already taken a risk, so obviously hold with that risk. शायद ये कैपिटल लॉस बहुत ह्यूज देता होगा, और अगर कॉस्ट मिलता है भाई एनी चांस इन 1 month, 6 months, 1 year, ट्राई टू नो टेक आउट योर कॉस्ट फर्स्ट. राइट. जी सर, अगला सवाल मुकेश जी का है। इनके पास बिरला सॉफ्ट के शेयर्स हैं, 770 रुपये शायद इनकी बाइंग प्राइस है। ये 2 महीने का टारगेट जानना चाहते हैं। After results, the stock has really underperformed the way how IT were very much bad shape because of US market. But right now, US markets are making very much new highs. तो बट स्टॉक ने भी अच्छा रिकवरी किया है नीचे से. अगेन आई थिंक अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 700. बेस्ट इन क्लास, मतलब और एक महीना 2 महीने के अंदर ये भाव आ जाएगा. इफ द कॉस्ट इज अगेन नियर टू दैट, आई थिंक वन शुड वेट एंड बुक प्रॉफिट्स एट दोस लेवल्स. मतलब अपसाइड बहुत लिमिटेड है मेरे लिए, तो 700 वुड बी अ बेस्ट इन केस टारगेट फॉर द स्टॉक. जी सर। प्रशांत, वेयर इज द हाइडिंग स्पेस? मतलब किसी को छुपना हो तो कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए इस समय? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा है L&T, दैट वुड बी द बेस्ट स्टॉक टू नो टू गेट इनटू दैट, बिकॉज कोई भी आए, कितने भी नंबर्स के सीट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना ही है, एंड लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स विल गो टू L&T ओनली. तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दैट. रिसेंटली जो उनका एक मैनेजमेंट कमेंट्री आया था पोस्ट इलेक्शन, देयर वाज अ गुड क्रैश इन द स्टॉक, ऑलमोस्ट 8-10% गिरा था 3300 3200 के आसपास. दैट वाज अ गुड लेवल टू बाय, एंड उसके बाद भी परफॉर्म किया हुआ है. अगर दैट वुड बी सेफेस्ट स्टॉक फॉर मी. अगेन सेकंड वुड बी HDFC बैंक. lot of underperformance have been seen, and next 1 year का अगर व्यू भी देखते हो तो I think the housing segment is going very fast. PSU में SBI would be the great stock to again hold into. HDFC Bank, SBI Bank and L&T would be a safest hiding place for any fresh investors to go into. You're not touching IT now? IT again, मतलब मुझे अपसाइड बहुत लिमिटेड लग रहा है. I don't think मतलब even 10-15% का मोमेंटम फास्ट तो नहीं आएगा, but again new government, the next 100-day announcement of Modi ji can bring lot of actions in the housing segment and infrastructure segment. Okay. So these 3 stocks I would go bullish for at least 100 days. Right. जी सर. सर अगला सवाल संदीप जी का है। ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स के 80 शेयर्स हैं इनके पास। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इसे क्या करना चाहिए? I think hold. Results भी कुछ खास नहीं थे. There were very much below street estimation results कल के जो आए थे. यहाँ से जो आज से मोमेंटम पॉजिटिव होने वाला है, फिर से 500-520 तक आएगा ये स्टॉक. तो दैट वुड बी अ गुड लेवल टू नो गुड प्रॉफिट. अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो रिन्यूएबल इज ए स्टोरी. अगला 1-2 साल के लिए तो होल्ड कर सकता है. जी. श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। गुड आफ्टरनून तापसे सर, प्लीज सजेस्ट इफ सायंट एंड ल्यूमैक्स ऑटोटेक कैन बी एडेड फॉर लॉन्ग टर्म एंड व्हाट लेवल्स? I think Sand would be a good level around 1500 के आसपास for a long term investment. बस upside again the first new high जो उनका 2200 का लेवल थे, वो लेवल तक आ सकता है. But at a good stock to invest as a long term investor. The second stock was ल्यूमैक्स ऑटोटेक. I think यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो I think we should wait and watch for a good level to buy. Again 420-450 would be a good range to buy Lumex Tech. जी सर. सर अखिलेश जी का सवाल है, ये IDFC फर्स्ट बैंक पर आपकी राय जानना चाहते हैं. इनके पास 2000 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 80 रुपये. Hold for a good upside. मेरे लिए टारगेट ऑलमोस्ट 90 का एक शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है, बट द वे हाउ वैद्यनाथन जी इज वर्किंग एंड टेकिंग दिस बैंक टू अ न्यूअर लेवल, 100-120 can be a 1 year plus holding का टारगेट मेरे हिसाब से. बट try to accumulate more at 75 levels also. You will get a chance to add more. ओके. मोहित तोमर का सवाल है, मेरे पास GSPL के 90 शेयर है, 90 शेयर्स एट द रेट ऑफ 295 ईच. मैं क्या करूं? इस पे बने रहना चाहिए या बेच देना चाहिए? इसमें कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है क्या? मतलब द स्टॉक चार्ट इज टोटली डिफरेंट राइट नाउ, बट यस कुछ तो हुआ है. एक महीने पहले शायद कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या एडजस्टमेंट कुछ हुए इसमें. Right. तो चार्ट इज ओके. तो ओवरऑल पॉजिटिव है. फंडामेंटली आई ट्रैक दिस कंपनी, थिंग्स आर डूइंग वेल, एंड अगर चार्ट वाइज मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ, बट टारगेट कैन बी अराउंड 300-320 एट ए शॉर्ट टर्म लेवल्स. जी सर. सर अगला सवाल गगन जी का है, ये ईज माई ट्रिप पर आपका व्यू जानना चाहते हैं. इनका बाइंग प्राइस है 46 रुपीज़.
again, India is going to have a good tourism business going forward. तो मतलब fundamentally the stock is doing good, businesses भी अच्छे आएंगे, but again थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए इसको इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट 6 months प्लस का अगर होल्डिंग रखते हो तो मुझे लगता है कि 55-60 रुपीज का मोमेंटम आ सकता है. गो लॉन्ग ओनली शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये स्टॉक 45-47 मैक्सिमम अपसाइड और 40 का एक लोअर लेवल लेके वही ट्रेड जोन में जाता होगा. तो 40 के नीचे आते हैं तो एड मोर एंड 50-55-60 कैन बी अ टारगेट मोर देन 6 months होल्डिंग. जी सर. राकेश कुमार वर्मा जी का सवाल है. वेरी गुड आफ्टरनून सर. नमस्कार. आई होल्ड 2000 क्वांटिटी ऑफ हाइडलबर्ग सीमेंट एट द रेट ऑफ 208. कैन आई कैन वेट फॉर 2 to 3 years. आपको ये इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है? आई थिंक सीमेंट इज अ गुड स्टॉक, मतलब इंडस्ट्री टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म ओनली. शॉर्ट टर्म में शायद उतना कुछ एक्शन होगा नहीं. एंड जो भी होगा अंबुजा सीमेंट या मतलब एसीसी और जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उनमें ज्यादा एक्शन होगा. दिस स्टॉक कैन डू वेल बट अगेन वेरी कंजर्वेटिव ग्रोथ आएगा 1-2 साल के हिसाब से. बट गो विथ अंबुजा सीमेंट. आई थिंक सीमेंट में आपको अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक में ही खेलना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन उसके पास चल रहे हैं. कैपेसिटी बड़े कैपेसिटी उनके पास ही है. प्लस जो प्राइस चेंजिंग जो कैपेसिटी है, जो होल्ड ऑन है, तो उनके पास ज्यादा है. तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर स्टॉक. दिस कैन स्टॉक आल्सो कैन डू बेटर फॉर 2 months, 2 years होल्डिंग. जी सर. सर अगला सवाल गुलशन जी का है. ये आलोक इंडस्ट्रीज और साउथ इंडियन बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं. दोनों से बेटर मुझे लगता है साउथ इंडियन बैंक कैन बी अ डूड. आई थिंक लॉट ऑफ द बैड बुक लोन हैज बीन सोल्ड ऑफ. और जिस तरीके से उनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है, साउथ इंडियन बैंक कैन डू गुड एंड एटलीस्ट गुड रिटर्न फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 year यहाँ से. बट आलोक इंडस्ट्री में आई थिंक अगेन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. ये स्टॉक बहुत ही एक्शन होता है हमेशा, बट कुछ होता तो है नहीं स्टॉक में. मेरा रहता है 32-35 कैन बी वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अपसाइड, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक टू ऐड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सोमिक दे का सवाल है. सर बीईएल और एनएमडीसी और आरईसी और पीएफसी बाय कर सकते हैं क्या? आई मीन और पीएससी. बीईएल और बीईएल, एनएमडीसी, आरईसी, पीएफसी, इनमें से कोई स्टॉक बाय कर सकते हैं क्या? टाइम बिंग तो एवरीथिंग इज अंडर प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स. मेरे लिए सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है. नॉट टू गेट इनटू दिस स्टॉक्स एट दिस लेवल्स, बट वेट एंड वॉच फॉर अ गुड रेनी डे पोस्ट इलेक्शंस रिजल्ट्स. राइट. जी सर. सर आज आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आने वाले हैं. इसके पहले आईआरएफसी ने भी अच्छी खासी रैली दिखा दी है. तो रेलवे स्पेस में आपको कुछ पसंद आ रहा है अभी? So right now we'll focus on IRCTC results. Again, I think there will be some kind of lower margin expected in the numbers. So I think stock already 4 दिनों से lower lows बनाते जा रहा है. But again downside is very limited. मेरे हिसाब से stock can go up to 1050. ये लेवल तक अगर post results भी आ जाते हैं तो good level to buy for a stock upside to 1200 rupees as a stock. But railway stock में मुझे RVNL is a stock which I am very much bullish. The way how the India infrastructure railway infrastructure has been focused, or Ashwini Vaishnav ji is targeting lot of projects in India right now for next 5 years. So we say RVNL is a stock one should focus at these level also for a long term investments. Comparatively IRCTC trading opportunities मिलेगा, but RVNL should be a good stock to focus on railway infrastructure. जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चले और पुट खरीदे, और अगर ऐसा शार्प कट आता है विच इज एक्सपेक्टेड, आप क्या खरीदेंगे? Again, the stock would be L&T at the first shot. Again, Mankind Pharma is a stock which I am looking to buy a lot for my clients. That would be a stock. SBI is a stock. Again, one should wait and watch and buy at good levels. मतलब फिर से 810, 820 अगर मिलता है तो again, because these stories will continue even though Modi ji has a limited seats to making a government, but the story is really great in these stocks. अदानी ग्रुप के शेयरों पे आपका क्या नजरिया बन रहा है? बिकॉज दिस ऑल दीज स्टॉक्स अक्रॉस द ग्रुप आर होल्डिंग अप वेरी नाइसली. इनमें से कोई पसंद है आपको? Adani Port, I think I recently visited Adani Port last month, so I think that would be the big cash cow in the Adani Group business models. So Adani Port would be a best in stock to buy at any ready day. I think 1200 और 1300 के बीच में chances मिल सकते हैं अगर any sell off आता है markets में, and the stock can do better in long term. जी सर. सर अगला सवाल राकेश जी का है. ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं. इनके पास 500 शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 130. Again, I think selling pressure starts at these levels, so can be a target of 120. तो एक बार
प्रॉफिट्स हो या लॉस हो एक बार बुक कर लो ये लेवल पे, फिर से 20 के आसपास मिल जाएगा. बट अगेन स्टॉक इज वेरी वॉलेटाइल एंड वेरी वाइल्ड मूवमेंट्स एवरी क्वार्टर अप एंड डाउन बाय 15-20%. तो मेरे लिए गुड लेवल टू बाय वुड बी 110-115 एंड वन शुड एग्जिट राइट नाउ. जी. चंद्रशेखर जी का सवाल है अजमेरा रियलिटी पे, उनके पास 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 802 रुपीज ईच. 10 दिन पहले आई थिंक उन्होंने 10 दिन पहले लिए हैं, क्या करना होगा? अभी 680 के आसपास है. I think he has gone out of discipline with respect to the stop losses. Stock has coming down and I think ये stock फिर से 600 के आसपास भी आके ट्रेड कर सकता है. तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये स्टॉक बाइंग एंड बाय एंड होल्ड तो स्ट्रेटेजी है ही नहीं इसमें. बट ही कैन स्टिल होल्ड द स्टॉक एंड मेक ए स्टॉप लॉस एटलीस्ट 660 कैन बी अ स्टॉक हियर, स्टॉप लॉस हियर टू होल्ड and then look for upside. But time being I am having a very negative view on the stock. जी. अगला सवाल असलम जी का है. ये GSS इन्फोटेक के 1500 शेयर हैं इनके पास. बाइंग प्राइस है 111 रुपये. ये पूछ रहे हैं कि सर अभी इसमें और वेट करना चाहिए या लॉस बुक कर लो? बुक लॉसेस, आई थिंक दिस स्टॉक इज नॉट ए फंडामेंटली गुड कंपनी. मतलब मुझे कुछ ट्रैक करता नहीं उसको. बट चार्ट्स आल्सो नॉट सो गुड टू से एनी ट्रेंड. बट आई थिंक एग्जिट द स्टॉक राइट नाउ. तो सर कोई रिप्लेसमेंट इससे लॉस बुक करके वो अगर अपना लॉस रिकवर करने के लिए कहीं लगा सकें? I think there are two stock. One is Imagica, which we recommend and track a lot. That stock can do good today. आज उसका रिजल्ट्स भी हैं और अगले 6 महीने के अंदर आई थिंक दिस स्टॉक कैन डू बेटर. उनका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी आ जाएगा और टारगेट 120 के आसपास है इमेजिका वर्ल्ड. एक्चुअली इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी था अंकुर मोदी का. हेलो सर, कैन आई बाय इमेजिका वर्ल्ड एट करंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म? आई थिंक यस, मैं वही बोलने वाला ही था. बट यस, आज रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स में कुछ खास आने वाला नहीं है. बट खास ये है कि आपको सेलिंग में एटलीस्ट 2-3 रुपए नीचे मिलेगा. दैट्स द ओनली एडवांटेज व्हिच विल गेट ऑन द पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस. स्टॉक कैन कम अप टू 77-75, a good level to buy. At least for 1 year the stock can do 120-150 levels as a target. जी. सर अगला सवाल शौमिक जी का है. इनके पास इंडिजीन IPO में मिला था. ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें? कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है. द वे दे आर सपोर्टिंग द लाइफ साइंस बिजनेस मॉडल इन द होल वर्ल्ड. तो मेरे लिए गुड मैनेजमेंट, गुड बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए. जी. जी. अच्छा, इनका सवाल तो हमने ले लिया है. गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क पे सवाल है महेश का. आई बॉट गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क एट 107.50 पैसा and Pennar Industries at 142. View on these stocks for long term and what will your targets be for these two stocks, sir? I think लेवल तो अच्छे हैं. 100-110 के आसपास एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है स्टॉक में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क पे. लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड इज वेरी लिमिटेड. अगेन 115-120 कैन बी अ टारगेट एटलीस्ट फॉर 1 year. स्टॉक इज नॉट सो परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ मार्केट, हाउ मार्केट्स आर परफॉर्मिंग. तो मेरे लिए ये स्टॉक बहुत कंजर्वेटिव में मूवमेंट करेगा. तो 115-120 का टारगेट मान के ही रखो एक साल के अंदर. सेकंड स्टॉक वाज पेन्नार इंडस्ट्रीज. या पेन्नार PA आता है ना, PENNAR. NSE में शायद नहीं है. I'm not able to get that stock on NSE. ओके. जी. वैसे सर PENIND करके इसका टिकर है सर NSE पर. It's trading at around 142 levels now. IND, okay, got it. So better to book profits and get into stock at 120-125 levels back in action. तो एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो ये लेवल पे. जी सर. अगला सवाल रोहित जी का है. ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर. Results were not so good. I think that it is the reason why stock has come down from last 4-5 days. The stock can come down to again 34-33 levels would be a good level to buy back. Again, upside is more 50-56 के आसपास है, but again for a 1 year holding. जी सर. One last question. राजकुमार प्रसाद जी का क्वेश्चन है यूनिटेक पे. इन्होंने 5 रुपए में यूनिटेक खरीदा है. आप अगर इस स्टॉक को ट्रैक करते हो तो प्लीज सलाह दे दें. ट्रैक तो सिर्फ पढ़ने में होता है, बाकी तो एडवाइस कभी करते नहीं है. बट अगेन उनका 50% अप्रिशिएशन हो चुका है. आई थिंक इज ए
riskiest investor I'm seeing right now. But again, technical तो कुछ बोलना मुश्किल ही है, but lot of projects are coming into action Unitech के, so there would be a good cash flow generation happening. But how the world historically जो bad image create हुआ था उसके ऊपर, तो that would be a big question for that. But अगर इसके ऊपर भी अगर आपको 12-15 के आसपास आता है, तो एटलीस्ट आपको जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5 रुपया, वो तो एक बार निकाल लो, और जो प्रॉफिट कमाए let it grow itself. So that would be the only advice I can give him right now. प्रशांत, आपने लार्ज कैप स्टॉक्स तो बता दिए, HDFC बैंक, SBI एंड L&T that you would prefer buying if any dip comes in the market. But any mid cap or mid cap fundamentally strong company and technically well placed on the charts that you see for buying? JSW Infra would be a stock I'm tracking, and I'm waiting for a good level to buy back again. Okay. We added this stock at 210 in January, and now I think it is trading at 285. It's a good movement last 3-4 months में. तो ये एक stock अच्छा है mid cap sector में. It's a 50,000 crore market cap company, and they alternate to have a port business model against Adani Port या Gujarat Port को. Promoters तो बहुत strong है, and the way they are managing the east, south coast and the western coast जो मैनेज कर रहे हैं, इवन JNPT में उनका एक अच्छा टर्मिनल मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है. आई थिंक JSW Infra कैन डू बेटर ऑन अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म टारगेट 320 के आसपास है, लॉन्ग टर्म टारगेट 500 के आसपास. इट सीम्स प्रशांत आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इंफ्रा स्पेस को लेके, बिकॉज वहाँ पे आपका काफ़ी फोकस है, एंड इंडीड इट शुड बी, बिकॉज हमारी सरकार का भी फोकस जो है वो इंफ्रा स्पेस डेवलपमेंट पे है. और अगर बीजेपी वापस आती है पावर में, तो यही सेक्टर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स योर इंफ्रा, डिफेंस, यूटिलिटीज़ एंड रेलवेज. सो दीज आर द सेक्टर्स विच विल परफॉर्म वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग. तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं. कल 1 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आप अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा. आप हमें इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे. सवाल भेजते रहिए, उन्हें हम कल 1 बजे के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे. तो सत्यम, लेट्स वाइंड अप द शो नाउ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. तो आप देखते रहिए जागरण बिजनेस.